हेलो गाइस, वेलकम टू एवर क्लासेस। माय नेम इज गरिमा तिवारी। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने एवर क्लासेस 5 मिनट्स की सीरीज शुरू की हुई है। तो आज जो टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का, जो भी पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, उसमें इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है। तो उसमें का टॉपिक एक है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो आज हम बात करेंगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। एवर क्लासेस ने कुछ कोर्स लॉन्च कर रखे हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, चाहे वो कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, जिसमें से कि वो वीडियो क्लासेस, कलर्ड नोट्स, सॉल्व यूआईक्यू और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। आपको और जानकारी लेनी है या अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करना है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर्स गिवन है, आप वहां पे क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अब देखो, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो बात करता है जो भी ग्रीन हाउसेस गैसेस की इमिशन हो रही है उसकी रिडक्शन करने के। ठीक है, अब देखो इससे पहले ना एक और कन्वेंशन थी, क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन की रिडक्शन की बात करता है, बट ये 1997 में इसको लेके इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था और इनफोर्स में 2005 में आया था। बट पेरिस एग्रीमेंट जो है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये 2015 में आया। तो हम कह सकते हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट है, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था 1997 या इनफोर्स हुआ था 2005 में, उसका एक्सटेंशन है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना। दूसरी बात, ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्योटो प्रोटोकॉल भी लीगली बाइंडिंग है और ये भी एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, किस लिए? ताकि हम रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउसेस गैसेस को। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे करवाए हैं ना, सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? जब इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर रहे थे, उसमें 196, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 196 पार्टीज ने यूएफ ट्रिपल सी, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ 21, देखो एक सीओपी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होती है, ऑफिशियल मीटिंग होती है हमारे एसोसिएटेड कंट्रीज की, जो जो कंट्री इन्वॉल्व होती है कि क्लाइमेट चेंज से डील कैसे करनी है। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21st हुई थी ना, उसमें 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी, उसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को 196 पार्टीज ने अडॉप्ट किया गया। तो कब अडॉप्ट किया गया? 21, यहाँ से भी 21 सीओपी में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, कहाँ पे? फ्रांस, पेरिस में। कब? दिसंबर 2015 में। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 196 याद रखो पार्टीज। ठीक है, सीओपी 21 में अडॉप्ट किया गया, पेरिस फ्रांस में अडॉप्ट किया गया और दिसंबर 2015 में अडॉप्ट किया। ठीक है, और फोर्स में कब आया? 4 नवंबर 2016। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अडॉप्ट भी याद करना पड़ेगा आपको, फोर्स में भी याद करना पड़ेगा कि फोर्स में कब आया। ठीक है, अब साइन कब किया गया? अप्रैल 2016 को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जितने पॉइंट मैं यहाँ पे लिखे सारे पेपर में आ चुके हैं, तो सबको नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्या है? द ट्रीटी कवर्स क्लाइमेट चेंज। अब देखो क्या क्या चीजें कवर करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को कवर करती है, उसकी एडाप्टेशन को कवर करती है और फाइनेंस को कवर करती है। तो ये तीनों चीजें जो है कवर करती है ये ट्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एज ऑफ फरवरी 2023, मतलब 2023 तक 195 मेंबर जो है वो पार्टी है इस एग्रीमेंट के, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे 2023 के हिसाब से। ठीक है, ये भी चीज याद रख लेना। अभी बोल रहा है तीन पार्ट, जो तीन मेंबर्स है यूएनएफ ट्रिपल सी, ये जब हम अर्थ समिट पढ़ते हैं ना, तो यूएनएफ ट्रिपल सी पढ़ते हैं, तो उस तब हम बात करेंगे। तो यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर ही आपके पास तीन चीजें आती हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और सीओपी। ठीक है, ये तीनों चीजें आई थी, तो इसलिए यूएनएफ ट्रिपल सी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसको हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तीन यूएनएफ सी के मेंबर थे जिन्होंने रेटिफाइड नहीं किया एग्रीमेंट, और जिसमें से ईरान जो है सबसे मेजर एमिटर है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। ऐसा जैसे कभी कभी फीचर्स पूछ लेते हैं तो ये पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द यूएसए। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यूएसए जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का हिस्सा बना, फिर 2020 में इसको विड्रू कर लिया, फिर दोबारा से 2021 में रिज्वाइन किया, फिर जब अभी इस साल 2025 में दोबारा से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकल गया यूएसए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है दिस एग्रीमेंट हैज अ लॉन्ग टर्म टेम्परेचर। ये पॉइंट और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। This agreement has a long-term temperature goal, which is to keep rise in the global surface temperature to well below 2 डिग्री C। मतलब कि जो भी राइज हो रहा है ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर में, उसको 2 डिग्री C से बिलो रखना है। ठीक है, और अगर आपको सी में पूछ, सेल्सियस में पूछ लेते हैं तो ये आएगा, अगर आपको एफ में पूछ लेते हैं तो 3.6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है?
द ट्रीटीज ऑल्सो स्टेट्स दैट प्रेफरेबली द लिमिट ऑफ इंक्रीज शुड, अब जो इंक्रीज होगा टेम्परेचर में वो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है उतना है तक ही लिमिट है, उतनी ही इंक्रीज होनी चाहिए, जिसको कि हम एफ में क्या बोलेंगे 2.7 डिग्री, सी में क्या है 1.5 डिग्री। याद हो गया, ये पॉइंट भी याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया जिससे कि वो हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके कंट्रीज को, जो किस कंट्रीज को, जो कि जिसमें जहां पे भी क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उनको हेल्प करना, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होता, तो डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, ये भी इंपॉर्टेंट था पॉइंट। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इस स्लाइड का, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल, क्या क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, कौन, डेवलपिंग कंट्री की करता है, डेवलप्ड कंट्री, याद रखना। इन्होंने बोला कि 2020 तक 25 तक आपको 100 बिलियन डॉलर जो है वो आपको प्रोवाइड करने हैं, किसको प्रोवाइड करने हैं, डेवलप्ड कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को। क्या क्या प्रोवाइड करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो इतना प्रोवाइड करना है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है और कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप सबको समझ आया होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको बोलते हैं हम 2020 टारगेट्स। अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ना कुछ टारगेट्स बनाए गए थे कि हमने ये टारगेट्स को अचीव करने हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट इन टारगेट्स की बात करता है। पहला क्या है, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको 20% से रिड्यूस करना है, आपको याद कर लो। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, रेन्यूएबल एनर्जी को 20% से इंक्रीज करना है, मतलब दो चीजें इंक्रीज करनी है, क्या, रेन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसीज को इंक्रीज करना है 20%, बट रिड्यूस किसको करना है, CO2 को। दो चीज इंक्रीज करनी है, एक चीज रिड्यूस करनी है, तो ये तीनों एग्रीमेंट इस चीज की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारा अगर कोई पूछ लेता है, जैसे मालदीव्स हो गए, इंडोनेशिया हो गए, ये सारे ना डूब रहे हैं, डूब ही चुके हैं, सबसे ज्यादा खतरा मालदीव्स को है, ठीक है। तो इसीलिए टारगेट सेट किया गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत अपने एक बेहतरीन लेवल पे है, ठीक है। तो इसलिए टारगेट सेट किए गए थे कि इसको अचीव करना है, इन कंट्रीज को इन्वॉल्व किया। सबसे ज्यादा खतरा किसको है, अगर पूछ लेता है, मालदीव्स को है, इंडोनेशिया को है। इंडोनेशिया ने तो अपनी कैपिटल भी चेंज कर दी, क्योंकि उनको पता लग गया कि हमारा डूब सकता है जो कैपिटल था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें बात, सेकंड बात क्या होती है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात होती है। इसमें क्या बात होती है, इसमें बोलते हैं जो भी कंट्रीब्यूशन कंट्रीज दे रही हैं ग्लोबल लेवल को अचीव करने में, जो भी ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, ओवरऑल ग्लोबल लेवल की प्रीवियस स्लाइड में बात कर रहे हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन की बात की गई है, जो जो सारी कंट्रीज दे रही हैं अपना, और उस कंट्रीब्यूशन को हर एक 5 साल में, कितने साल में, 5 साल में आपको रिपोर्ट करना होता है। ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसी की बात करता है। ये पूछ सकते हैं कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किससे रिलेटेड है, या इंटीग्रेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुके हैं, याद रख लेना। और ये और बात करता है कार्बन ट्रेडिंग की भी और अकाउंटिंग की भी, ये भी लर्न कर लो। और एक ये बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। ये एक पॉइंट नया है, ETF एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, जो कि 2024 में स्टार्ट किया गया था। इसमें बात होती है, जैसे मान लो जो भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, जो भी उसमें गोल्स बनाए गए हैं ना, उसको ये मॉनिटर करने की एक फ्रेमवर्क है। मतलब कि सारी कंट्रीज को बताना पड़ेगा कि तुमने क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की हैं, अपने आपका प्रोग्रेस क्या है, आप कौन सी चीज कैसे कर रहे हो। ये काम जो है 2024 में एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क के थ्रू किया जाना तय किया गया, कि सब लोग इसको फॉलो करेंगे। प्रोग्रेस मेनली आप याद कर लो कि बताएंगे वो लोग, ठीक है। आई होप सो आपको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। इस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में देंगे। Which of the following are the feature of the Paris Agreement? The agreement focuses on the mitigation measures of environmental pollution. The agreement recognizes the principle of equity and common but differentiated responsibility. Paris Agreement pertain to 2020 climate action. इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। आई होप सबको समझ आया होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एवोसिटी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।